Welcome to Teachwell Institute. So this is another question of the day series. Now the time and speed question. Time and speed. The question is most important as per the examination. Or if you are preparing for any kind of examination, so time and speed, time, speed, distance is an area where you have to be a little bit, you can say, serious about it. Okay, you cannot left this question anyhow. Now, so let's solve this question. Okay, you can do one thing as well. You can try your own, then you can watch the solution. I will tell you two solution of this question. One is the traditional method, and the second one, there might be some short trick, and you can say that my way that I am solving this question. Okay, so let's start. The distance between Bangalore and Delhi is 1440 kilometer. Two person A and D started simultaneously from Bangalore towards Delhi. दोनों लोग कहाँ जाते हैं? बैंगलोर से दिल्ली की ओर जाते हैं. B took 6 hours less than A to reach Delhi. So we took 6 hours less than A to reach Delhi. Instead, if A travels at twice his speed, he reaches Delhi 6 hours earlier than B. Find the speed of B in kilometer per hour. The point is, आपसे ये कह रहा है कि यार बेंगलुरु है एंड दिल्ली, द डिस्टेंस बिटवीन इट इज 1440. ए और बी दोनों लोग साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि जब ए अपनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बी अपनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो बी जो है वो कितना टाइम पहले पहुँच रहा है? वो मेरा 6 आवर्स पहले पहुँच रहा है, 6 आवर्स पहले पहुँच रहा है. इसका मतलब है सपोज ए मेरा, अगर ए मेरा फॉर एग्जांपल आई टेकिंग एज अ टी टाइम ले रहा है, तो जो बी है वो टी माइनस कितना टाइम लेगा? मेरा टी माइनस 6 टाइम लेगा. ठीक है. सिमिलरली अगर ए मेरा, इफ ए ट्रेवल्स एट अ स्पीड द ट्वाइस हिज स्पीड, इसका मतलब है अगर ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो अब ए बी से 6 आवर्स पहले पहुंच रहा है. ठीक है. तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे से करेंगे, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर वे, एंड यू कैन आल्सो कॉल एज द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. I hope you have understood कि this is Bangalore and Delhi. The distance is 1440. इसका मतलब है A को कितना टाइम लगेगा? A को टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ A. कौन कम टाइम ले रहा है? B took 6 hours less. इसका मतलब है A के टाइम में से मैं अगर B का टाइम माइनस कर दिया, और B को टाइम कितना लगेगा? 1440 डिवाइडेड बाई S ऑफ B, तो कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 6 आवर्स. देखो. ठीक है. द सेकेंड, दिस इज एन फर्स्ट इक्वेशन. द सेकेंड इक्वेशन विल बी, वो क्या कह रहा है? ए ट्रैवल एट अ ट्वाइस ऑफ हिज स्पीड. इसका मतलब अब ए ने अपनी स्पीड को कैसा कर दिया? डबल कर दिया. और जब डबल कर दिया तो जो टाइम टेकन ऑफ ए लगने वाला है वो लगेगा 2 ऑफ एस ए, स्पीड ऑफ ए. और बी को कितना टाइम लगेगा? बी को टाइम लगेगा मेरा, लेकिन बी को टाइम लगेगा मेरा 1440 डिवाइडेड बाय एस ऑफ बी, वही टाइम लगेगा पुराना वाला. लेकिन अब कह रहा है कि भाई ए टुक 6 आवर्स लेस देन बी. इसका मतलब है बी टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि भाई ए 6 घंटे बी से पहले पहुंचता है, इसका मतलब बी टाइम ज़्यादा लेता है. तो अगर मैं बी के टाइम में से ए का टाइम माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 6 आवर्स मिलेगा. बात यही है. नाउ सी दिस. अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, तो आपको देखेगा कि दिस इज एन इक्वेशन टाइप x प्लस बाई समथिंग एंड x प्लस बाई समथिंग, है ना? C1 C2. तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. तो आपको ऐसे है क्या निकालना है? आपको स्पीड ऑफ b क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड ऑफ b आपको कैलकुलेट करना है. स्पीड ऑफ b कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें s ये वाला रिमूव करना पड़ेगा फैक्टर. तो क्या करें? कैन बी डू वन थिंग. हमने इसमें क्या करा? 1/2 से डिवाइड कर दो. we will divide 1/2 as well, and we will divide 1/2 as well. अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, है ना?
अगर मैं इसको डिवाइड मैंने जो डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसको ऐड कर दिया, मैंने ऐड दीज टू इक्वेशंस, सो दिस विल कैंसिल आउट। क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ बचेगा 1440 डिवाइडेड बाई एस ऑफ बी माइनस ऑफ 1440 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एस ऑफ बी is equal to this will be 3. If I add it, this will be 9. Now what I can do, that I can take as a common 440. So this 1 upon s of b minus 1 upon 2 of s of b, that will be of 9. I can cancel this as well 160, because 144, 16 into 9, that is 144, so this is 160. Now if I solve it, so if I take an LCM, the 2 of s of b, so that will be 2 minus 1 is equal to 1 by 160. So I can say 1 upon 2 of s of b is equal to 1 by 160. So s of b is equal to 80, because this is cancelled, and this 80 kilometer per hour. ठीक है? I hope you have understood this question. So this is the way, traditional way, as I told you. First I will tell you the traditional method of solving the question, then I will let you know that how you can do this question more quickly than this way. But this is also required, ठीक है? But not in every questions, but आपको basics पता होना भी जरूरी है. So this is what my 80 किलोमीटर बराबर, that's okay. I hope you have understood this method. Simply क्या करा हमने, दोनों कंडीशन में हमने ए का टाइम निकाला, बी का टाइम निकाला और माइनस करा, तो एक बार हमारा बी ज़्यादा था और एक बार हमारा ए का टाइम ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिटिकली आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट ना? अब देखिए ज़रा, मेरे पास एक डिस्टेंस है 1440, दिस इज व्हाट माय बेंगलोर and this is what my Delhi. ए पहले मैंने कहा ए अगर एस ए स्पीड से जा रहा था तो पहले कितना टाइम ले रहा है, सपोज टी टाइम ले रहा है, और बी एस बी स्पीड से जा रहा था तो कितना टाइम ले रहा था, टी माइनस 6। इसका मतलब है ए से 6 घंटे पहले पहुंच रहा था। देखो बी टुक 6 आवर्स लेस देन ऑफ ए टू रीच दिल्ली। लेकिन अब क्या किया, ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। इसका मतलब है अब ये किस स्पीड से जा रहा है, 2 ऑफ ऐसे स्पीड से जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, डिस्टेंस सेम है, वही डिस्टेंस है जो पहले थी, तो पहले अगर उसकी स्पीड एस ए थी और उसको टाइम अगर टी लग रहा था, और अब अपने उसने स्पीड क्या कर ली, डबल कर ली, तो टाइम कितना लगेगा आप बताओ? टाइम सोचो कितना लगेगा, हाफ लगेगा कि नहीं लगेगा, T/2। मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था उसने कितना लगेगा, हाफ लगेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, सेम है। अगर ये बात आपको सही से नहीं समझ में आई है तो देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास में जिसमें आप बेसिक सीख सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन एनरोल फॉर दोज कोर्सेज ऑल्सो, बट इफ़ यू डू नॉट थिंक कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, देन डू नॉट वरीड, जस्ट फॉलो द सीरीज। ठीक है ना? तो अभी क्या किया, 2s ऑफ ए क्या हो गया मेरे पास, स्पीड अगर मेरे पास डबल हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये जो हाफ टाइम है ये किसका है, ये कह रहा है कि भाई ही रीचेस 6 आवर्स अर्लियर देन बी। इसका मतलब है पहले जो बी का टाइम लग रहा था उससे 6 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हो गया T-6 पहले टाइम लग रहा था, अब इसको और 6 कम लगेगा। इसका मतलब है T/2 इज इक्वल टू T-12। द पॉइंट इज कि यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई माइनस ऑफ 1 T/2, सॉरी दिस इज T/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12, या मैं अगर इसको आपको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ। सो इस टी को मैं अगर इधर लेकर आता हूँ तो इधर T/2 माइनस ऑफ टी विल बी माइनस ऑफ 12, सो दिस इज माइनस ऑफ T/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12, सो टी विल बी 24। और ये टी कौन सा टाइम है, ये टी टाइम है ए का। इसका मतलब है ए को पहले जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा है, 24 आवर्स। तो बी को कितना लगेगा भाई, 6 घंटे कम, तो कितना लगेगा, 18 आवर्स का टाइम लगेगा बी को कि नहीं लगेगा। बी का टाइम आ गया हमारा 18 आवर्स। अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो हमें पता होता है कि भाई स्पीड इज नथिंग, इट इज एन डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस हमारे पास है 1440 डिवाइडेड बाय 18, so 18 8s are 144, so this is 80 kilometer per hour. This is equivalent to S of P, 80 kilometer per hour. Got it? I hope you have understand. See, if you not understand in one time, please pause and go to the back and see this again, so you might get an idea, है ना? I hope you like this question. And these type of questions generally comes in examination for student को ऐसा लगता है कि सर इसमें तो relevancy नहीं है, but indirectly there is an relevancy. So you can follow any of the way. If you want to follow the first way, then you can. If you want to follow the second method, that is generally I call as a logical approach to solving the time and speed question. Okay, thank you, and I hope you have enjoyed this session.